दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्नत के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि जन्नत क्या है, जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे और जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों को जन्नत में क्या क्या मिलेगा और इसके अलावा ऐसी कौन सी 5 चीजें होंगी जो जन्नत में नहीं होंगी। इन सब बातों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपका दिल करे तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकान तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है। इसी वजह से दोस्तों हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको मरने के बाद जन्नत मिले, क्योंकि दोस्तों जन्नत एक ऐसा मकाम है जिसमें अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जिनको हमने ना कभी अपनी आंखों से देखा है और ना ही जिनके बारे में हमने कभी अपने कानों से सुना है और ना ही कभी हमने इन नेमतों का गुमान किया है। मगर हाँ, जिन्होंने अल्लाह के करम से अपनी दुनियावी जिंदगी में जन्नत को देखा है वो लोग जानते हैं कि जन्नत में क्या क्या चीजें होंगी, जन्नत में कितना आराम होगा। दोस्तों जन्नत में हर किस्म की राहत और सुकून पहुंचाने वाला सामान मौजूद है। सोने चांदी मोती और जवाहरात के लंबे लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह पर रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने सादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं। उन बागों में सीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने और चांदी और मोती व जवाहरात के जेवरात मौजूद हैं। ऊंचे ऊंचे तख्त हैं जिन पर गलीचे और चांदनियां बिछी हुई हैं और ऐश और आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। जन्नत की अगर कोई एक औरत इस जमीन की तरफ देख ले तो आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ रोशन हो जाए, चांद सूरज की रोशनी मंद पड़ जाए और पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाए। यानी कि जन्नत की औरतें इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं और इसके अलावा खिदमत के लिए हर तरफ खूबसूरत लड़के हाजिर होंगे। दोस्तों जन्नत का एक जर्रा बराबर भी अगर कोई चीज इस दुनिया में आ जाए तो आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ सजावट पैदा हो जाए। यानी कि दोस्तों जन्नत में जन्नतियों को हर किस्म के मजेदार खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर जन्नती किसी चिड़िया का गोश्त खाना चाहेंगे तो फौरन उसी वक्त चिड़िया का भुना हुआ गोश्त उसके सामने आ जाएगा। अगर कोई पानी पीना चाहेगा तो फौरन पानी का प्याला उसके पास आ जाएगा। जरूरत से एक ना बूंद कम होगी और ना ही एक बूंद ज्यादा होगी। दोस्तों हर जन्नती के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। इन खादिमों के एक हाथ में चांदी का प्याला तो दूसरे हाथ में सोने का प्याला होगा और हर प्याले में नई नई नेमतें होंगी। जन्नती जितना खाता जाएगा उन चीज़ों की लज्जतें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हर लुक़मे और निवाले में 70 मज़े होंगे, हर एक मज़ा अलग अलग होगा और जन्नती उन सबको एक साथ महसूस करेगा। ना तो जन्नतियों के कभी कपड़े मेले होंगे और ना ही कभी उनकी जवानी ढलेगी। दोस्तों जन्नतियों में हर एक शख्स को खास सूरों में से कम 2 बीबियां मिलेंगी जो कि 70 जोड़े पहने होंगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी कि अगर आदमी अपने चेहरे को उनके रुखसार में देखेगा तो उसे आईने से भी ज़्यादा साफ अपना चेहरा नजर आएगा। उसके रुखसार पर मामूली मोती होगा मगर उस मोती में इतनी ज़्यादा चमक होगी कि उससे पूरब से पश्चिम तक सब कुछ रोशन हो जाएगा। अगर जन्नत का कपड़ा इस दुनिया में पहन लिया जाए तो देखने वाले सब बेहोश हो जाएं। जन्नत में जब एक मर्द जन्नत की औरत के पास जाएगा तो उसे वो हर बार कुंवारी पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द और औरत को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों जन्नत की हूरों में इतनी मिठास होगी कि अगर कोई हूर 7 समुद्र में भी थूक दे तो सारे समुद्र उसके थूक से शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। जन्नत में एक इतना बड़ा पेड़ है कि अगर उसके साये में कोई 100 बरस तक भी अगर तेज घोड़े से चलता रहे तब भी उसका साया खत्म नहीं होगा। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई इतनी ज़्यादा होगी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज घोड़े से 70 साल का रास्ता होगा। दोस्तों जन्नत में तरह तरह के साफ सुथरे और ऐसे ऐसे महल होंगे कि अंदर की चीज़ें बाहर से और बाहर की चीज़ें अंदर से दिखाई देगी। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की बनी ईंटों से बनी होंगी, ज़मीन जाफरान की बनी होगी और कंकरियां मोतियों की होंगी। जन्नत में एक खेमा होगा जिसकी ऊंचाई 7 मील की होगी। जन्नत में पानी, दूध, शहद की 4 नदियाँ हैं, उनसे नहरें निकलकर हर एक जन्नती के मकान के पास से बह रही होंगी। तो दोस्तों इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जन्नत में हर तरह की चीज़ें मौजूद होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर जन्नत में यह 5 चीज़ें ऐसी होंगी जो जन्नत में नहीं होंगी। नंबर 1, जन्नत में मौत नहीं होगी। दोस्तों ये बात सही हदीस से साबित है कि जन्नत में मौत नहीं होगी।
ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی، یعنی کہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں ہی رہے گا، اس کو وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جنت میں نجاست نہیں ہوگی۔ دوستو یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں کسی کو تھوک آئے گا، نہ ان کی ناک سے کوئی گندگی آئے گی اور نہ ہی کوئی پیشاب اور پاخانہ کرے گا۔ یعنی کہ دوستو اہل جنت خوب کھائیں گے، خوب پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگی، نہ کوئی تھوکے گا اور نہ ہی ان کی ناک بہے گی، بس صرف ایک ڈکار آئے گی اور وہ ڈکار مسک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اور پسینہ بہے گا اور کھانا پینا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ دوستو جنت میں بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سبھی کو 30 یا 35 سال کا کریل جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاب بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل کیے جائے گا کہ ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، وہ امرت ہوں گے، سرمنگی آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 35 سال کے کڑیل جوان ہوں گے۔ ہر آدمی کی خوراک 100 آدمیوں کی ہوگی اور ہر ایک کو 100 بیویاں رکھنے کی طاقت دی جائے گی۔ نمبر 4، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ دوستو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت والے سوئیں گے، کیا ان کو نیند آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کبھی نہیں سوئیں گے۔ یعنی کہ دوستو جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ کسی کو بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ نمبر 5، جنت میں حسد نہ ہوگا۔ دوستو یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حسد اور بغض کو ان کے سینوں سے نکال پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشیں اور کینہ ہوگی ان سب کو ہم نکال پھینکیں گے۔ یہاں پر سب بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ہر وقت ان کی زبان سے تسبیح و تکبیر بنا کسی ارادے کے اور بنا کسی محنت کے جس طرح سانسیں چلتی ہیں اسی طرح سے ان کی زبان سے اللہ کی تسبیح جاری رہے گی۔ اس طرح سے دوستو جنت میں سب کچھ ہوگا، ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، مگر یہ 5 چیزیں جنت میں موجود نہیں ہوں گی، یعنی کہ یہ 5 چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ دوستو جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو اس کے نیک کاموں کے مطابق اس کو مرتبہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ پھر جنتیوں کو 1 ہفتے کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میری مغفرت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کے نصیب میں جنت کو لکھے۔ آمین، اللہم آمین۔